नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। भारत के दोस्त और इजरायल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथों से सत्ता फिसलकर अब नए हाथों में जाने वाली है। सवाल है कि क्या इजरायल में सत्ता परिवर्तन के मायने होंगे? एक छोटे से देश में सत्ता परिवर्तन के कारण पूरी दुनिया में क्या उथल पुथल हो सकती है? क्या बेंजामिन नेतन्याहू के उत्तराधिकारी नेफ्ताली बेनेट के अल्ट्रा राइटिस्ट यानी अति राष्ट्रवादी होने के कारण मिडिल ईस्ट में भूचाल आने वाला है? क्या मुस्लिम जगत में खलबली मचने वाली है? क्या भारत इजरायल संबंध नए सिरे से गढ़ा जाने वाला है? क्या नेफ्ताली की ताजपोशी से अमेरिका इजरायल के रिश्ते पटरी से उतरने वाले हैं? ऐसे तमाम सवालों को टटोलती हमारी टेली सीरीज देखिए कमांडर ऑन राइट ट्रैक के पहले एपिसोड में बेनेट क्वेश्चन ऑन सक्सेशन में। ग्यारह अप्रैल 1996 दक्षिण लेबनान। लेबनान के दक्षिणी छोर पर शियाओं की बस्ती पर 11 अप्रैल 1996 को अहले सुबह कयामत बरस रही थी। आसमान से बारूद बरस रहा था। इजरायली विमान कहर बरपा रहे थे। रॉकेट हमलों से चारों ओर कोहराम मचा था। इस बारूदी बवंडर का सीधा मकसद था हिजबुल्लाह को औकात बताना। हमला इतना भीषण था कि बारूदी कोहराम के बीच सैकड़ों की आबादी महफूज ठिकाने की तलाश में थी। लेकिन यह इजरायल डिफेंस फोर्स का कमांडो ऑपरेशन था, जिसका नाम ऑपरेशन ग्रेप्स ऑफ रैथ था। इजरायली कमांडो भी सिर पर कफन बांधकर ऑपरेशन करने उतरे थे। कमांडोज का मिशन क्लियर था, अपने छोटे से मुल्क के खतरे को मिटाना और हिजबुल्लाह को सबक सिखाना।
लेकिन सवाल यह है, नेतन्याहू की विदाई से वैश्विक कूटनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्या फिलिस्तीन को लेकर और कड़ा रुख अपनाएंगे नेफ्ताली? क्या मुस्लिम वर्ल्ड और इजराइल की अदावत का नया चैप्टर शुरू होगा? इसका सीधा सीधा असर पैलेस्टाइन इजराइल के रिश्तों पे पड़ेगा, क्योंकि नफ्ताली के पैलेस्टाइन को लेकर बहुत ही ठोस उनके अपने विचार हैं। वो पैलेस्टाइनियंस के लिए एक अलग से स्टेट के सपोर्ट नहीं करते हैं। इसके चलते टू स्टेट सल्यूशन जिसकी बात समय समय पे होती है, उस पर असर पड़ सकता है। उनका मानना ये है कि ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ को इजराइल में मिला लिया जाना चाहिए। तो इन सब विचारों के चलते हुए जाहिर है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के रिश्ते जो हैं वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ बढ़ेंगे। दरअसल नेफ्ताली की छवि एक ऐसे नेता की है जो अति राष्ट्रवादी हैं। वो शुरुआती बरसों में वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पर इजरायली हक के समर्थक रहे हैं, लेकिन 2021 के चुनाव के बाद विपक्षी गठबंधन के समझौते के तहत नेफ्ताली वेस्ट बैंक पर इजरायली कब्जा और नई बसावट ना करने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सवाल उठता है, अगर गठबंधन में पेच फंसा, उनकी अति राष्ट्रवादी छवि पर आंच आई, तो फिर क्या होगा? क्या फिर से वो आक्रामक इजराइल दिखेगा जो किसी सूरत और कीमत पर मिडिल ईस्ट में इजराइल की प्रभुसत्ता हासिल करता है? आज दुनिया के सामने ये सवाल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।